मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आम इंसान की संभावना उस महासागर की तरह है जिसमें यात्रा नहीं की गई, और उस महाद्वीप की तरह है जिसे खोजा ही नहीं गया। मैं फिर से कहता हूं, आम इंसान की संभावना, पॉसिबिलिटीज, उस महासागर की तरह है जिसमें यात्रा नहीं की गई, उस महाद्वीप की तरह है जिसे खोजा नहीं गया। मेरे दोस्त, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 3,300 लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आपने अपनी पोटेंशियल का 1% से ज्यादा आज तक इस्तेमाल नहीं किया है। मैं भी उसी में आता हूं। हो सकता है मैंने 2 या 3% कर लिया हो, बस इतना ही फर्क है। हम अपनी अच्छा, आप खुद बताओ अपने दिल पे हाथ रख के, आपने अपनी पोटेंशियल का 100% यूज कर लिया? छोड़ दो, मुझको छोड़ दो, अपने आप पे हाथ रख के बताओ दिल पे, क्या तुम जो कर सकते थे वो कर चुके हो अब तक? मैं विनायक से पूछता हूँ, शशि से पूछता हूँ, संदीप से पूछता हूँ, मेघा से पूछता हूँ, उन्हीं सभी टॉप लीडर से पूछता हूँ, उन 5% 8% वाले लोगों से पूछता हूँ। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, भगवान के सामने खड़े हो जाओ और उससे अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलो कि जो हम कर रहे हैं ना, इससे ज्यादा तो हम कर ही नहीं सकते थे। ऐसा बोल सकते हो क्या? कौन रोक रहा है तुमको? विश्वास की बात है बस। द डे यू बिलीव, आपके काम करने के तरीके बदल जाते हैं। बात करने में आग निकलती है मुंह से। चांटा मार के ज्वाइन करा सकते हैं आप किसी को, जब खुद को भरोसा होता है ना? वो माँ अपने बच्चे को चांटा मार के स्कूल भेज देती है जब बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता। क्यों भेज देती है? थप्पड़ मार देती है उस मासूम से बच्चे को, जिसको जरा सा बुखार आ जाए तो माँ रात भर सोती नहीं है, उसी को चांटा मार देती है। बच्चे का जुकाम हो जाए तो माँ खाना नहीं खाती, उसी को चांटा मार देती है। स्कूल तो जाना पड़ेगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि माँ को 100% भरोसा होता है कि स्कूल जाके इसका भविष्य बन जाएगा। आपका व्यक्ति कैसे नहीं जुड़ेगा? आप उसको भरोसा तो दिलाओ। और भरोसा कब दिलाओगे? जब साला खुद को भरोसा होगा। जब खुद की ही नैया डावाडोल होगी तो कैसे किसी को भरोसा दिलाओगे? जिस डॉक्टर को खुद शुगर की बीमारी हो, वो शुगर का इलाज कैसे करेगा? हमारे यहां तो प्रॉब्लम ही यही है ना। जिनको खुद शुगर है वो दुनिया को पुड़िया बेच रहे हैं। मेरे दोस्त, आपका दिखाया गया हर व्यक्ति जुड़ सकता है, बशर्ते आपकी आंखों में वो आग वो देख पाए कि इससे हमारी जिंदगी बदलने वाली है। और आप अपनी पोटेंशियल का 1% से ऊपर इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैं चाहता हूं आप अपनी पोटेंशियल का मैक्सिमम इस्तेमाल करो, सो दैट आपका लाइफ अगले कुछ समय के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सके। भरोसा रखो। और मैं हमेशा से बोलता हूं, प्रकृति आपके लक्ष्यों के आकार के बारे में परवाह नहीं करती। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं कुछ लिख रहा हूं स्क्रीन पे, बहुत शानदार। प्रकृति यानी नेचर आपके लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब गोल, वो कितने बड़े हैं ना, इसकी परवाह कभी नहीं करती। वो परवाह ही नहीं करती कि आप बड़ा सोचते हैं कि छोटा। अगर आपके लक्ष्य छोटे हैं ना, तो आपका ऑटो पायलट मोड आपके छोटे लक्ष्य हासिल करने के लायक आपको बना देता है। अगर आप बड़ा सोचते हैं तो आपका ऑटो पायलट मोड आपको बड़ा लक्ष्य हासिल करने के काबिल बना देता है। नेचर, प्रकृति को आपके लक्ष्यों के साइज के बारे में कोई परवाह नहीं है। नेचर न्यूट्रल होता है। अगर आप छोटा सोचते हैं तो आपका ऑटो पायलट मोड आपको छोटे टारगेट हासिल करने के लायक बनाएगा। और अगर आप बड़ा सोचते हैं तो आपका ऑटो पायलट मोड आपको बड़े टारगेट सेट करने के और अचीव करने के लायक बनाएगा। तो सवाल बड़ा और छोटा करने का नहीं है, सवाल बड़ा और छोटा सोचने से शुरू होता है। मैं आप सबसे पूछता हूं, आपने कब डिसाइड किया है कि मैं DUCD जाऊंगा वेस्टेज में? अभी तक डिसाइड किया है आपने?
मैं उन सब लोगों से पूछता हूं जो अभी ब्रॉन्ज डायरेक्टर हुए हैं, सिल्वर हुए हैं, तुमने क्या डिसाइड किया है कि मैं DUCD जाऊंगा एक दिन वेस्टेज में? मैं चैलेंज कर सकता हूं 90% लोगों ने ये डिसाइड ही नहीं किया होगा अब तक, सोचा भी नहीं होगा, दिमाग में साला विचार ही नहीं आया होगा अभी तक। मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मुझे बता दें। आपका दिमाग ही जब वहां तक नहीं पहुंचा तो आप कैसे पहुंच जाओगे? मैं आज जहां हूं, जिस जगह पे बैठा हूं, मेरा दिमाग आज से 5 साल पहले यहां पहुंच चुका था। मैं इसलिए आज यहां पहुंच चुका हूं। आज मेरा दिमाग 5 साल के बाद सोनू शर्मा को कहां होना चाहिए वो ऑलरेडी पहुंच गया है। मेरे दोस्त, आपका दिमाग सबसे पहले कहीं पहुंचता है, आपका शरीर उसको फॉलो करता है। हेलो। तो सबसे पहले तो बड़ा सोचना शुरू कर दो। खास तौर पे मैं उन लोगों को बात कर रहा हूं जो सिल्वर, गोल्ड और स्टार डायरेक्टर मुझे सुन रहे हैं। मेरे दोस्त, आपको एक व्यक्ति की तस्वीर दिखाता हूं मैं। आपको एक व्यक्ति की तस्वीर दिखाता हूं और कुछ सिखाने और समझाने का प्रयास करूंगा इन भाई साहब की तस्वीर आप लोगों को दिखाकर। हैं? खतरनाक मूड में हूं आज। आपको सिखाऊंगा गोल सेटिंग कैसे करते हैं, और गोल्स का मतलब क्या होता है, और डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, और डायरेक्ट सेलिंग में क्या कहानियां होती हैं। आज आपको सब बताऊंगा। HL हॉन्ट की तस्वीर है ये। इनका नाम है मिस्टर HL हॉन्ट, है ना। ये कौन थे? ये बहुत अमीर मिलेनियर और बिलियनियर आदमी हैं। ठीक। अब इनकी तस्वीर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं और गोल सेटिंग से इन भाई साहब का क्या मतलब है, इस पे आता हूं। अब ध्यान से सुनना, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं। इनकी एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट आपको दिखाता हूं। HL हॉन्ड की एक बहुत बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा, सफलता के लिए दो चीज की जरूरत होती है, और सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत होती है। सफलता के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, और सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत होती है। पहली बात, आपको यह पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। बी क्लियर व्हाट यू वांट। बी क्लियर। पहली बात, आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। दूसरी, आपको वो कीमत चुकाने में जुट जाना चाहिए। मैं चाहता हूं मर्सिडीज बेंज, तो क्या मैं 2 लाख रुपए दे के मर्सिडीज बेंज खरीद सकता हूं? कम ऑन। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, इस ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से, आप मेरे सामने तो नहीं है, लेकिन ऐसा फील करना कि मैं अकेला तुम्ही से बात कर रहा हूं। मैं तुम्हारे ही रूम में बैठा तुमसे बतिया रहा हूं आज। आज सोच लो कि सोनू सर तुम्हारे ही रूम में, तुम्हारे ही बेड पे, शायद तुम्हारे साथ बैठे हैं और तुमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मर्सिडीज चाहिए हो तो क्या वो 1 लाख 2 लाख रुपए दे के ली जा सकती है क्या? नहीं, उसकी कीमत 50 लाख रुपए देनी पड़ेगी। आप क्या चाहते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप नैनो चाहते हैं, होंडा सिटी चाहते हैं, मर्सिडीज चाहते हैं। गाड़ियां एक संकेत हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप 50,000 रुपया कमाना चाहते हैं, 20,000 रुपया कमाना चाहते हैं, 1 लाख कमाना चाहते हैं, 5 लाख कमाना चाहते हैं, या 10 लाख कमाना चाहते हैं? आप चाहते क्या हैं, पहले तो आप ये बताइए मुझे। मजे की बात तो ये है कि आदमी साला चाहता तो मर्सिडीज है, हराम खोर पैसे नैनो के देता है। उससे पूछो चेक, बोला सर चेक तो मेरा 5 लाख का आना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है भाई, ये तो बड़ा अच्छा सपना है। क्या 5 लाख रुपए कमाने की कीमत दे रहा है? जला रहा है खुद को, छोड़ रखा है घर 2 साल से, दिन में 10-10 लोगों के पास जाके प्रेजेंटेशन करता है। सर वो तो हम नहीं करते सर, लोग ही नहीं है सर, लेकिन चाहिए सर 5 लाख रुपए सर हमको महीना, हमारे खर्चे बहुत है ना सर, हम क्या करें? अब बहुत अच्छी बात है ये तो। सफलता के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, और सिर्फ दो चीजें चाहिए।
पहला, आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, बी स्पेसिफिक, बी क्लियर व्हाट यू वांट। और दूसरा, आपको वो कीमत चुकाने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर वीरेंद्र प्रताप 5 लाख से 15 लाख रुपए का चेक चाहता है तो 15 लाख की कीमत भी देनी पड़ेगी। विनायक अगर 10 लाख के चेक को चाहते हैं तो 10 लाख का चेक चाहने से तो नहीं आएगा ना, 10 लाख की कीमत देनी पड़ती है। आपको वो कभी नहीं मिलता मेरे दोस्त जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जिसके आप काबिल होते हो। मैं चाहता था कि मेरी शादी ऐश्वर्या राय से हो जाए, अब मेरे चाहने से क्या होता है, हो गई? नहीं, मैं उस काबिल ही नहीं था ना। तो आपके चाहने से क्या हो जाएगा? बी क्लियर व्हाट यू वांट, एचल हॉर्न को याद रखिए। बी क्लियर व्हाट यू वांट और रिजर्व अ प्राइज। गोल सेटिंग बहुत आसान तरीका है, मैं बहुत आसान तरीके से बता दूंगा। और मैं क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूं, और उस क्वेश्चन का जो शीर्षक है, व्हाट इज स्मार्ट गोल सेटिंग। व्हाट इज स्मार्ट गोल सेटिंग। स्मार्ट गोल सेटिंग किसको बोलते हैं? आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं कुछ लिख रहा हूं और 5 शब्द लिख दिए हैं मैंने। मैंने 5 शब्द लिख दिए हैं और स्मार्ट की फुल फॉर्म लिख दिया है। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, अचीवेबल, आर फॉर रेलिवेंट एंड टी फॉर टाइम बाउंड। हाँ, अब गोल सेटिंग किसको बोलते हैं, है ना, और स्मार्ट गोल सेटिंग क्या होती है? थोड़ा सा टेक्निकल नहीं जा रहा, बहुत आसानी से समझा दूंगा। बी स्पेसिफिक, यानी क्या चाहिए, बी स्पेसिफिक। गोल सेटिंग क्या होती है? बड़ा सिंपल है यार, तुम क्या चाहते हो बताओ मुझे। जो तुम चाहते हो स्पेसिफिक हो जाओ। है, बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा नहीं होता, स्पेसिफिक हो जाओ कि 10,000 का चेक चाहिए कि 15,000 का, 15,000 का चाहिए कि 5,000 का, 5,000 का चाहिए। अब किसी से पूछो आपका क्या सपना है, बहुत अमीर बनना है जी हमको, बहुत अमीर। अरे ये बहुत अमीर क्या होता है? बी स्पेसिफिक। बहुत अमीर, 5,000 का चेक चाहिए कि 10,000 का कि 15,000 का कि 20,000 का कि 25,000 का। नीचे लिखे मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब गोल वो होना चाहिए जिसको आप मेजर कर सके। बहुत पैसा चाहिए, कभी नहीं आता। बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, कभी नहीं होती। बहुत बड़ा घर होना चाहिए, कभी नहीं होता। मेजरेबल होना चाहिए। कैसा? ये वाली गाड़ी चाहिए, होंडा सिटी चाहिए, 2 बेडरूम चाहिए, इतने स्क्वायर फीट का होना चाहिए, इस जगह होना चाहिए, इतने रुपए का होना चाहिए। स्पेसिफिक भी हो और मेजरेबल भी हो। जब तक चीजें क्लियर नहीं होती, खुल के नहीं होती, गोल सेटिंग हो ही नहीं सकता। तीसरा, अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा भी गोल ना हो जो आपके पापा जी भी अचीव ना कर सकें अभी। एक ट्रेनिंग में मैंने एक आदमी से पूछा, भैया तेरा क्या गोल है, तो उसका गोल सुनाता हूं, बड़ा मजा आएगा आपको। ये बात आज से करीब 15, 16, 17 साल की है। मैं शिमला में था, मुझे याद आ गई बात करते करते। तो एक कमरे में मैं ट्रेनिंग दे रहा था, उस कमरे में कोई करीब 20, 22 ही लोग रहे होंगे। हैं, तो शिमला की कड़कती सर्दी के अंदर सूट पैंट पहन के मैं आज से 17 साल पहले जवान था। हैं, तो मैंने उनसे पूछा, भाई तुम्हारी जिंदगी का क्या गोल है मुझे बताओ। तो सब गोल बताने लगे। एक लड़के ने हाथ खड़ा किया। हैं, तो मैंने, भाई तेरा क्या गोल है? तो बोला, सोनू सर मुझे ना चांद पे घर बनाना है। ओ मैंने कहा शाबाश। ओ मैंने कहा बाबू कहाँ थे अब तक, पहले तो गले लग जाओ। चांद पे? बोला हमको सर चांद पे घर बनाना है। अरे मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया, तेरा बहुत बढ़िया गोल। उसने बोला सर गोल बड़े होने चाहिए, आप ही तो बोलते हैं बहुत बड़े। तो मैंने बोला भैया अब ये बता कि चांद पे ईंट कैसे ले जाएगा, सीमेंट कैसे जाएगी, और कम बखत पहले तो तू बता तू ही कैसे जाएगा। हवाबाजी है, डायलॉग बाजी है, और जिंदगी डायलॉग बाजी से नहीं चलती। अचीवेबल भी होना चाहिए। आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से गोल सेटिंग होनी चाहिए। आपकी करंट सिचुएशन क्या है ना, उसके हिसाब से गोल सेट करो। रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंट का मतलब जिसको बताते वक्त भी ठीक ही लगे। है, मैं चांद पे घर बनाऊंगा,
और मैं 100 करोड़ कमा लूंगा, मैं 200 करोड़ रुपए कमा लूंगा। अरे चिंदी चोर, तेरी किस्त बाउंस हो रही है। साला कुछ सोच समझ के बात कर, बात वो कर जो डाइजेस्ट हो। भगवान भी सुने तो हंसे तो नहीं कम से कम तुझ पर। मैं नहीं कह रहा बड़ा गोल मत बना, लेकिन अपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से तो गोल सेट कर ले, रेलिवेंट। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड बोले तो मुझे 20,000 रुपए के चेक पर पहुंचना है, ये बड़ा अच्छा गोल है। मैं आपकी जगह होता तो सबसे पहले ये गोल सेट करता कि मुझे 20,000 के चेक पर पहुंचना है। 20,000 स्पेसिफिक होता, मेजर कर रहा हूं मैं इसको, अचीवेबल भी है, रेलिवेंट भी है, और आखिरी चीज मैं इसको टाइम बाउंड देता कि अगले 2 महीने के अंदर मैं 20,000 के चेक पे पहुंच जाऊंगा। ये बड़ा प्यारा गोल है। मतलब आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं ऐसा ही गोल सेट करता। अगर आज 3,300 लोग, 3,500 लोग मुझे सुन रहे हैं, तो 95% लोग ऐसे हैं जिनके लिए मैं यही गोल सेट करता कि मैं 20,000 रुपए के चेक पर पहुंचूंगा। ये स्पेसिफिक है कि मैं 20,000 की बात कर रहा हूं, मेजरेबल है क्योंकि ये मेजर हो रहा है 20, अचीवेबल है कि हाँ भाई, अगर हम अभी 8,000 रुपए कमा रहे हैं या 5,000 रुपए कमा रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं 20,000 तक पहुंच सकते हैं, अचीवेबल है। रेलिवेंट भी है, किसी को बताओगे तो कोई ऐसा भी नहीं आपको बोलेगा अरे कैसी बातें कर रहे हो यार। टाइम बाउंड भी है कि 2 महीने के अंदर अंदर अपने को पहुंचना है। गोल इस तरीके के होते हैं। अभी आपका चेक 10,000 का है, आप बोलो हमें 2 लाख के चेक पर पहुंचना है, फालतू फंड की बात है। सीढ़ी पे एक एक कदम आगे बढ़ा जाता है। So what is smart goal setting? S stand for specific. Always be specific. Be clear. Measurable. जिसको मेजर कर सको। अचीवेबल, आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से वो अचीवेबल भी होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम बाउंड होना चाहिए। जिस गोल के अंदर टाइम नहीं लगा वो गोल नहीं, सपना है। जिस गोल में टाइम बाउंडेशन नहीं है वो गोल नहीं, सिर्फ सपना है। देखते रहो, शेख चिल्ली के सपने देखते रहो, कुछ होने वाला नहीं। सेट अ गोल, पंच अ डेट। सेट अ गोल, पंच अ डेट, और बिलीव सिस्टम वैसा जैसी तस्वीरें आपको दिखाई थी, और झोंक दो अपने आप को, भगवान भी नहीं रोक सकते। फिर रोक क्या नहीं सकते, मदद करेंगे तुम्हारी। रोक नहीं सकते, छोटी बात है, मदद करेंगे तुम्हारी। लेकिन उसी डिग्निटी और उसी इंटेंशन के साथ काम करना जरूरी है मेरे दोस्त। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, एक फोटोग्राफ है एक किताब की। मेरी फेवरेट बुक है, मैं पढ़ता हूं। आप भी पढ़िए अगर आपके पास टाइम रहता है तो, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं होता वो बिजी बहुत होते हैं, उनके पास टाइम भी नहीं होता है। एक किताब है, किताब का नाम है व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। मैक्रॉमेक की किताब है और मेरी फेवरेट किताबों में से एक है, और सेल्स की दुनिया की सबसे अच्छी कुछ किताबों में से एक है। 79 से 1989 तक एक रिसर्च हुआ हार्वर्ड के अंदर, और इस किताब के अंदर उस रिसर्च को बहुत खोल के बताया गया है। मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा, आपको कुछ कुछ बता दूंगा सो दैट आपके काम की चीज आपको दे जाऊं, क्योंकि 1 घंटे का प्रोग्राम था और 1 घंटा करीब करीब खत्म होने वाला है। ठीक, तो 1979 से 1989 तक रिसर्च हुई एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। क्या रिसर्च हुई मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। करीब करीब 3,000 से 3,300 लोग मुझे सुन रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, रात को 10 बजे के आसपास भी इतनी संख्या में लोग मौजूद हैं। रिसर्च क्या है? रिसर्च ये है, इस किताब में करीब करीब 10 साल तक रिसर्च की गई, करीब 1,000 लोगों के ऊपर, और ये जेन्युइन ऑथेंटिक रिसर्च है। हमारे यहाँ की रिसर्च की तरह नहीं होती, जेन्युइन रिसर्च होती है। 1,000 लोगों को 1979 स्टूडेंट्स थे तब, वो उनको पकड़ा। 1,000 उन स्टूडेंट से हार्वर्ड के अंदर, क्यों बड़े बड़े लोग महान हैं, बड़े बड़े मुल्क महान हैं, रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर उस रिसर्च का फायदा उठाते हैं। हमारे यहाँ नहीं कि यूं ही कुछ भी बोल दिया टाइप्स।
तो 1979 में 1,000 लड़कों से लड़कियों से जो उस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उनसे पूछा गया कि तुम जिंदगी में क्या क्या बनना करना चाहते हो, हैं तुम्हारे जिंदगी के क्या क्या सपने हैं, क्या क्या गोल हैं। तो उन 1,000 लोगों में से 3% लोग ऐसे थे जिनके गोल्स लिखे हुए थे, यानी जो वो जिंदगी में करना चाहते थे उन्होंने लिख रखा था कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, मैं अगले 6 महीने में ये करूंगा, अगले 1 साल में ये करूंगी, अगले 3 महीने में ये करने वाला हूं, अगले 2 साल में ये करना। रिटर्न गोल्स। 3% हैव रिटर्न गोल्स, 13% हैव गोल्स बट नॉट इन रिटर्न फॉर्म। 13% लोगों के भी गोल तो थे लेकिन लिखा नहीं हुआ था किसी ने भी। गोल तो 13% लोगों के भी थे लेकिन किसी ने लिखा नहीं था। और मजे की बात है 84% लोग ऐसे थे जिनके पास कोई गोल ही नहीं था, हार्वर्ड में पढ़ते पढ़ते भी मस्ती करने आए थे, हार्वर्ड जा रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग तो विदेश पढ़ने इसीलिए भी जाते हैं कि माँ बाप बता सके हमारा बच्चा जी ऑक्सफोर्ड पढ़ता है। ऑक्सफोर्ड गया है, पढ़ता है कि नहीं ये तो पता नहीं। 3% लोगों के पास गोल थे, ओनली 3% हैव रिटन गोल्स। 13% हैव गोल्स बट नॉट इन रिटन फॉर्मेट। और 84% लोग ऐसे थे मेरे दोस्त, 84% लोग ऐसे थे जिनके पास कोई गोल ही नहीं था। 84% लोगों के पास कोई गोल नहीं था। ये 1979 की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। और मजे की बात देखिए, इसके 10 साल के बाद 1989 में उन्हीं 1,000 लोगों को फिर पकड़ा गया, मैक्रॉमिक द्वारा लिखा गया है और उनसे पूछा गया। 13% लोग जिनके पास गोल तो थे लेकिन लिखित नहीं थे, वो उन 84% लोगों से डबल पैसा बना रहे थे। गोल तो थे लेकिन लिखे नहीं हुए थे, तो वो उन 84% लोगों से ज्यादा पैसा यानी दुगना पैसा कमा रहे थे जिनके एटलीस्ट गोल थे कि हमें जिंदगी में ये करना है। लेकिन मजे की बात ये थी विनायक कि जिन 3% लोगों के पास रिटर्न गोल्स थे ना, वो 97% लोगों से 10 गुना ज्यादा पैसा बना रहे थे। दिस इज द पावर ऑफ रिटन गोल सेटिंग। 84% लोग जिनके पास कोई गोल नहीं थे, उनमें पोटेंशियल बहुत होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। उनको लगता है हम काय को लिखें, मत लिखो, ये दुनिया तेरे हिसाब से थोड़ी ना चलेगी बाबू। जिन 3% लोगों के पास रिटर्न गोल्स थे ना, वो उन 97% लोगों से 10 गुना ज्यादा पैसा बनाते मिले 10 साल के बाद। तो दिस इज अ पावर ऑफ रिटर्न गोल सेटिंग। पढ़ो इस किताब को। नहीं पढ़ने का टाइम कुकू एफएम पे सुन लो। एक किताब 50 रुपए की पूरा जीवन बदल देगी। ट्रेन में जाते सुनो, कार में जाते सुनो, सुबह नाश्ता करते करते सुनो, ब्रश करते करते सुनो, शेव करते करते सुनो, सुबह उठ के जब सीट पर बैठते हो हल्के होने साला तब सुन लो 15 मिनट। ये छोटे छोटे 15-15 20-20 मिनट के स्लॉट एक हफ्ते में किताब खत्म कर देते हैं। पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, कान पे लगा लो ब्लूटूथ। बात कर रहा हूं गोल सेटिंग की। सबसे बड़ा सवाल, हाउ टू सेट गोल्स। ये टॉपिक बहुत बड़े हैं मेरे दोस्त, लेकिन समय मेरे पास 10 बज गया है, तो मैं इससे ऊपर खींचना नहीं चाह रहा हूं। आखिरी में आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं हाउ टू सेट गोल्स। गोल सेट कैसे करते हैं, सिंपल और आसान तरीका। और इससे आसान तरीका पूरी दुनिया में ब्रह्मांड में कोई नहीं सिखा सकता, हाउ टू सेट गोल। मैं भी इसीलिए सिखा पा रहा हूं क्योंकि 22 साल से इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूं, हाउ टू सेट गोल्स। आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ लिख रहा हूं, पढ़ो। आपकी स्क्रीन पर कुछ लिख दिया है, पढ़ लो। आपको गोल सेटिंग समझ में आ जाएगी सिर्फ इसी कहानी से। पढ़ लो। लिखा क्या है, बड़ा सिंपल है। अगर कल आपकी 10 लाख रुपए की लॉटरी लग जाए तो सबसे पहले आप उन सारे पैसों से क्या खरीदेंगे इसकी लिस्ट बना लें। चलो मैं आपको 5 मिनट देता हूं, है
कल अगर आपको 10 लाख की लॉटरी लग जाए तो आप इन पैसों से क्या खरीदेंगे उसकी लिस्ट बना लें। चलो इस मीटिंग के बाद बना लेना, कोई बात नहीं, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ना। अगर कल आपको 10 लाख की लॉटरी लग जाए या मैं आपके अकाउंट में 10-10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दूं, तो आप सबसे पहले क्या खरीदेंगे उसकी लिस्ट बना लें। ये जो लिस्ट है यही आपके गोल हैं। ये जो आपने लिस्ट बनाया ना, एक्चुअली में यही आपके गोल हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको यही चीजें चाहिए। हो सकता है आप बोले एक नया फोन, हो सकता है हमारे घर का टीवी खराब है वो लेना है, हो सकता है आपको आपकी माँ को एक वॉशिंग मशीन लेके देनी हो, वो हाथ से कपड़ा धो रही है। आपको लगता है कि मैं अगर पैसा आए तो सबसे पहले अपनी माँ के लिए वॉशिंग मशीन खरीदूंगा, एक चूल्हा खरीदूंगा, एक रेफ्रिजरेटर खरीदूंगा, अपने लिए एक अच्छा जूता खरीदूंगा, जूता फट रहा है मेरा, एक अच्छी घड़ी खरीदूंगा, नई घड़ी। तो 10 लाख में आप जो जो चीजें खरीदेंगे, वो जो लिस्ट है ना, सबसे पहले वही आपके गोल होने चाहिए। और हर गोल के आगे मेरे दोस्त डेट लिखना शुरू करो। सबसे ऊपर वो गोल लिखो जो सबसे सस्ता हो, उससे नीचे वो गोल लिखो जो उससे महंगा प्रोडक्ट हो, सबसे आखिरी में वो गोल लिखो जो सबसे महंगा हो। सबसे ऊपर सबसे सस्ता गोल, कि चश्मा बनवाना है 2,000 रुपए का या 3,000 रुपए का, जूता लेना है 5,000 रुपए का, गोल नंबर 2। मम्मी को वॉशिंग मशीन लेके देनी है 10,000 रुपए की, गोल नंबर 3। घर में एक टीवी लेना है 20,000 रुपए का, गोल नंबर 4। घर का सोफा फट गया है यार, नया लेना है 25,000 का, गोल नंबर 5। एसी भी लगवाना है यार गर्मियों में, गोल नंबर 6। 10 लाख से आप जो जो खरीदना चाहो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना शुरू कर दो। पहले सबसे सस्ता, फिर महंगा, फिर उससे महंगा, फिर उससे महंगा, ऐसा करते करते आखिरी तक आ जाओ। और हर गोल के आगे टाइम लिख दो कि मुझे कौन से महीने कौन से दिन तक अचीव करना है, और फिर अपनी पूरी एनर्जी उसको पाने में झोंक दो। आपके सारे गोल धीरे धीरे आप देखेंगे पूरा होना शुरू हो जाएंगे। प्रॉब्लम यह है हमें पता ही नहीं है हमें चाहिए क्या, और दिमाग में पता है तो ये सबसे फुद्दू कहानी है कि हमारे दिमाग में पता है, वारे वारे आर्यभट्ट, कागज पे लिख ले, कागज पे लिख, पेन उठा, कागज पे लिख। दिमाग पे भरोसा मत कर, तेरा दिमाग इतना ही चालाक चतुर कलाकार होता तो भाई तेरे अकाउंट में पैसा होता। तुझे लग रहा है तेरा दिमाग बड़ा कलाकार है, इतना कलाकार नहीं है मेरे भाई। कागज ले, पेन ले और लिख, और हर गोल के आगे टाइम लिख, टाइम टाइम। खाली गोल मत लिख, टाइम लिख, कि ये जो 5,000 रुपए का जूता है ये 15 दिन 20 दिन के बाद ले लूंगा, या अगला 10 तारीख को जो पे आउट आएगा ना उससे ये 3 चीजें खरीदूंगा, उसके अगले 10 तारीख का जो पे आउट आएगा उससे ये 2 चीजें खरीदूंगा, उससे अगले 10 तारीख का जो पे आउट आएगा ना मई वाला, उस मई वाले 10 तारीख के चेक से एक लैपटॉप खरीदूंगा, जून 10 तारीख का जो चेक आएगा ना उससे ये खरीदूंगा। डेट डाल दे बस, और लग जा पूरे विश्वास के साथ काम करने में। आपके स्क्रीन के ऊपर एक बड़ी अच्छी लाइन लिख रहा हूं, सेट फंक्शनल गोल्स। फंक्शनल गोल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल गोल्स। अब ये गोल अचीव कैसे होंगे उसका भी तरीका सुन लो। गोल भी लिख लिए, टाइम भी लिख लिया, सब कर लिया, भरोसा हो गया, अचीव कैसे होंगे? क्योंकि गोल सेट करने से गोल पूरे हो जाते मेरे भाई। तो इस दुनिया में हर ओलंपिकन जो ओलंपिक खेलने जाता है ना गोल्ड ले आता। हर किसी का जो गोल होता है ना वो गोल्ड ही होता है। लेकिन गोल लिखने से गोल पूरे नहीं होते, उसके लिए कुछ और काम करना होता है, और वो मैं अब आपको बता रहा हूं। आपके जो भी गोल हैं उसको पूरा करने के लिए, एक्चुअली जो गोल हैं वो फाइनेंशियल गोल हैं, उसको पूरा करने के लिए फंक्शनल गोल की जरूरत होती है कि करना क्या है। 5 डेली रूटीन,
5 डेली रूटीन, एक अदृश्य है, 4 दृश्य में है। एक अदृश्य है, 4 दृश्य में है। पहला, डेली लिस्ट अपग्रेडेशन। हर व्यक्ति डेली अपने लिस्ट को अपग्रेड करे, डेली अपनी लिस्ट को घूरे 15 मिनट 20 मिनट के अंदर कि आज मेरी लिस्ट में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको प्लान दिखाना है। डेली प्रोडक्ट को यूज करे, डेली एक व्यक्ति को प्लान दिखाने की आदत डाले। ये डेली रूटीन है आपका। खाना दिन में 3 बार खाते हैं ना अपन। मैंने 2 तारीख को कहा उस दिन आपसे, जब कंसिस्टेंसी डे में बात कर रहा था, मैंने तब भी यही 4 बातें आपको कही थी। मैं इसमें 5वीं बात आज ऐड कर रहा हूं। और 30 मिनट की लर्निंग एवरी डे। 30 मिनट रोज सुन लो कुको एफएम। मात्र 50 रुपए हैं, 50 रुपए दे देना। नहीं हो वो 50 रुपए भी मेरे से ले लेना भाई, सुन लो। 50 रुपए कर दो, मेरे को पेटीएम नंबर दे दो, मैं तुम्हारे अकाउंट में 50 रुपए ट्रांसफर कर दूंगा। हर महीने कर दिया करूंगा, लेकिन सुन लो कुछ। 30 मिनट की लर्निंग हर दिन जरूरी है। आप यूट्यूब पे जाएं, वेस्टेज के पेज पर जाएं, वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स के पेज पर जाएं, लिस्ट को अपग्रेड करें, डेली एक व्यक्ति को प्लान दिखाने की आदत डालें एवरी डे। यह है फंक्शनल गोल। फंक्शनल गोल आर मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल गोल्स। रिवर्स ऑर्डर प्लानिंग बोलते हैं हम लोग इसको, बेसिकली रिवर्स ऑर्डर प्लानिंग। जो व्यक्ति ये 4 चीजें कर ले, 5वीं मैं बता रहा हूं आपको, और वो बड़ी कमाल की है। इन 4 चीजों के बाद 5वीं चीज बड़ी कमाल की है। अब ध्यान से सुनना, मैं पहले ही बता चुका हूं। डेली अपने आप को बोलना है कि 5 साल के बाद मेरा जिंदगी बदल जाएगा। बदल सकता है नहीं, बदल जाएगा। डेली शीशे में खड़े होकर अपने आप को बोलने का है कि 5 साल के बाद मेरा पूरा जीवन वेस्टेज से बदल जाएगा। जोर जोर से चिल्ला के बोलना है कि नीचे घर तक आवाज जाए, घर वाले बोले रोज पागल हो जाता है सवेरे। भरोसा करना मेरे दोस्त खुद के ऊपर। मैं बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मुझसे लोग पूछते हैं अपनी इनकम को सर डबल कैसे करें। हाँ, मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका आज बता देता हूं। किसी ने मुझसे पूछा कि सर अपनी इनकम को डबल कैसे करें, मेरा 5,000 का चेक आ रहा है तो 10 का कैसे करूं, 10 का आ रहा है तो 20 का कैसे करूं, 2,000 का आ रहा है तो 4,000 का कैसे करूं, 1 लाख का आ रहा है तो 2 लाख का कैसे करूं। हर आदमी जानना चाहता है कि नहीं? कम ऑन, चलो सब लोग मुझसे बताओ, क्या सब लोग अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं? बोलो हाँ या ना। सिंपल फॉर्मूला दे दूं, आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ लो। इस दुनिया में इससे सिंपल तरीके से कोई नहीं सिखा सकता। और ये बिल्कुल सटीक बात बता रहा हूं मैं आपको। जितने लोगों से आप रोज मिलते हैं, बात करते हैं ना, उन्हें डबल कर दें, तुम्हारी इनकम डबल हो जाएगी। आज अगर तुम्हारा चेक 50,000 रुपए महीने का आता है और तो तुम दिन में 20 लोगों से मिलते हो, तो वो 20 की जगह 40 कर दो तो तुम्हारा चेक 1 लाख हो जाए। सीधा सीधा बात, नो बकवास। ज्यादा लोगों से मिले बिना ज्यादा कमाई नहीं आएगी। उतने ही लोगों से मिलते रहोगे तो कमाई उतनी ही आएगी जितनी आ रही है। कमाई बढ़ाने का इससे सिंपल सरल तरीका इस दुनिया में कोई डायरेक्ट सेलिंग में नहीं सिखा सकता। जितने लोगों से आप रोज मिलते हैं ना और बात करते हैं, बस उन्हें डबल कर दें, तुम्हारी इनकम डबल हो जाएगी।